पापी हूँ जाकर नाम सुमिरहि। इन देवताओं का नाम अपराधी से अपराधी व्यक्ति भी सुमिरन कर लेता है तो अति अपार भव सागर तरही। संसार उनको गैया के बछड़े के खुर की तरह हो जाता है, समझ लीजिए। कल काल में दोष बहुत है, याद और कर लेना, जो चीज बहुत बुरी है उसमें कोई न कोई गुण भी होता है। जहर में बहुत दुर्गुण है, लोगों को मार डालता है, लेकिन उसमें गुण भी तो है। यदि किसी को सांप काट जाए तो उसका जहर जहर ही उतारता है। जैसे लोहे को लकड़ी नहीं काटती, लोहे को लोहा ही काटता है। उसमें दुर्गुण बहुत है तो उसमें गुण है। कलयुग में 5000 दुर्गुण बताए गए तो इसमें कोई गुण भी है। सतयुग में 12 वर्ष तीर्थ में रहकर जितना मिलता था, कलयुग में संयमित जीवन जीकर यदि एक रात और एक दिन 24 घंटा तीर्थ में निकाल लिया जाए तो सतयुग के 12 वर्ष के बराबर हो जाएगा। यह भी तो इसी ग्रंथ में लिखा हुआ। कलयुग युग समान नहीं जो कर नर विश्वास। बाबा तुलसी ने कहा इस युग में कुछ बढ़िया भी है यदि उसका कोई फायदा उठा ले तो। कोरोना काल में भी बहुत लोगों ने फायदा उठा लिया। क्या फायदा उठाया? पैसा भले ही ना कमाया हो, उन्होंने अपना भजन बढ़ा लिया, भक्ति बढ़ा ली, दिनचर्या में उन्होंने अपना बदलाव कर लिया। और सच मानिए ऐसा जीवन जिए हैं उन्होंने, रोगों को जड़ से खत्म कर दिया। इसी 5-7 के महीने के दौरान में लोग फायदा उठा गए। फायदा मैंने भी उठा लिया है। क्या फायदा उठा लिया? 18 पुराण सुना रहा हूं। मौका लगे तो सिक्सर मारो, छोड़ो काई को। लेकिन चौका सांसारिक नहीं, सिक्सर आपका धार्मिक और पारमार्थिक होना चाहिए, उसमें अपनी स्वार्थ की चीजें नहीं। आप इस धरती के एक प्रमुख लोगों में से आप एक हैं। समय को ऐसे ही मत निकल जाने दीजिएगा। समय बहुत बहुमूल्य, बहुत अमूल्य है। एक एक क्षण का प्रयोग करना सीखिएगा। अगला अवतार हुआ है भगवान का वामन। बहुत अद्भुत देव है, उदार मन को ही वामन कहते हैं। ब्राह्मण घर में आके प्रकट हुए हैं। कश्यप महात्मा के बेटा कश्मीर में प्रकट हुए हैं हमारे भगवान वामन। माता अदिति के यहाँ पर ये प्रकट हुए। उधर प्रकट हुए सौराष्ट्र गुजरात तक, पूरी धरती को उन्होंने नाप दिया, वहाँ तक वह पहुँच गए। बिल्कुल छोटे हैं, ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है। उन्होंने ये सिद्ध करके बता दिया शरीर छोटा है बड़ा है कोई मायना नहीं रखता। भगवान बता दें बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागत अति दूर। कम हाइट वाले लोगों से लोग थोड़ा ऐसा ही मन बना करके रखते हैं। अरे भैया तुम लंबे हो कि छोटे हो कोई मायना नहीं रखता। भगवान वामन जिस समय अपना चरण उठाते हैं 3 लोग 14 भुवनों का नापन कर लेते हैं। भगवान वामन कौन है? जिनके चरण से माँ गंगा प्रकट होती है। गंगा भक्ति का रूप है। आप छोटे हैं बड़े हैं गोरे हैं काले हैं कोई मायना नहीं रखता। आप महान तब हैं जब तुम्हारे द्वारा शांति रूपी गंगा धरती पर प्रकट हो जाए। गंगा वामन से प्रकट हुई है, इसलिए 10 अवतारों में भगवान वामन बहुत वंदनीय, बहुत प्रणाम करने को लायक है। आज परिवार इसलिए देख रहे हैं पत्नी ठिगनी है तो पति को मलूक नहीं लगती, पति की हाइट कम है तो मेरी बहनों को अच्छा नहीं लगता। अब चमड़ा मत देखिए, राम जी ने यही तो सिखाया था। सूर्पणखा का चमड़ा तो बड़ा सुंदर था लेकिन उसके पास गुण नहीं थे, और सबरी माता का चमड़ा भले ही ठीक नहीं था लेकिन उसके पास गुण ऐसे हैं। भगवान कहते हैं कही रघुपति सुनि भामिन बाता मानव एक भगत कर नाता। भगवान उसके उतोचिष्ट जूठे बेर खा गए। परमात्मा ने ईश्वर ने हमें यही तो संदेश दिया और आप कहाँ भूले बैठे हैं। आप लोगों का चमड़ा देख रहे हैं, आप उसका सौंदर्य देख रहे हैं, आप उसकी गुणवत्ता नहीं देखते। जीव में और ब्रह्म में, संसार और परमात्मा में यही तो अंतर है। न जाने कौन से गुण पर दयानंद रीझ जाते हैं। भगवान को गुण प्रिय है, उन्हें चमड़ा प्रिय नहीं है। धोखा मत खा जाना। बहुत लोग पूजा में भी लीपा पोती करके ही बैठते हैं। जैसे हैं वैसे ही भगवान के दरबार में हाजिर हो जाइए, भगवान कृपा करेगा। वामन यानी हृदय को, मन को पवित्र रखिए, और जिस समय तुम्हारा मन पवित्र होगा तो चरण से गंगा प्रकट हुई है। चरण क्या है? आपके चरित्र से ही शांति प्रकट हो जाएगी। चरित्र जिनके बढ़िया होते हैं शांति उन्हीं के पास तो।
ये भगवान वामन, ये अवतार। देखो ये 10 चीजें बड़ी प्रमुख हैं, और 10 अवतार इसलिए कि 10 नाम तुम्हारे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 तत्वों को आपके बस में कर देंगे। और जब ये 10 तत्व जिसके बस में होते हैं उसको कहते हैं ऋषि, उसको कहते हैं ऋषि। ऋषि का मतलब है कि इंद्रियां जिनके बस में है। हम बहुत छोटे हुआ करते थे, उस समय गांवों में एक दोहा बोला जाता था, शायद वह दोहा आपने भी गाया हो। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। इसका अर्थ यह नहीं है कि राम का नाम बंद करो, ओम दशरथ नमः, दशरथ नमः, ऐसा नहीं है। एक साधु ने कहा था तुम राम राम कह तो रहे हो लेकिन दशरथ न कहे न कोई। दशरथ मीन्स 10 इंद्रियां। संत का कहना था कि जिस समय तुम 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय को अपने बस में रखकर एक नाम भगवान का ले लोगे तो करोड़ों यज्ञों का फल तत्काल आपको प्राप्त हो जाएगा। फल इसलिए नहीं मिलता कि इंद्रियां लोलुप इंद्रियां भाग रही हैं। मंदिर में भी जाएंगे तो भगवान कम नजर आता है, अगल बगल में देखेंगे कौन है हमारे अगल बगल में, ये देखते हैं। अब मंदिर का भगवान क्या करे? स्थिति तो ऐसी है, दुख होता है, कष्ट होता है। और मैं तो कभी ये देखता हूं कि जो दुर्गुणों के साथ में दूसरों को देखते हैं तो ये तो सोचे कि जिस दृष्टि में तुम देख रहे हो उस दृष्टि में मेरी माँ को कोई देखे तो मुझे कैसा लगेगा, मेरी बहन बेटी को कोई देखे तो कैसा लगेगा। अरे वो भी तो किसी की माँ है, वो भी तो किसी की बेटी है, ये भी तो विचार कीजिए। भगवान ने हमें चरित्र सिखाया है, दुष्चरित्र नहीं। भगवान ने नाक काटी शूर्पणखा की, ये क्या था? अरे जिनका चरित्र बिगड़ा है उनके मुंह के ऊपर इज्जत की नाक होनी ही नहीं चाहिए। कान कतर डाले क्यों? अरे जो भगवान की सुंदर बातें नहीं सुन सकते, यदि ये भगवान के सुंदर चरित्र सुनती रहती होती तो पराये पुरुष के साथ संबंध बनाने को नहीं जाती। लक्ष्मण ने कान कतर डाले, कहा जो ईश्वर की अच्छी बातों को सुनकर और इज्जत पूर्वक कार्य न कर पावे तो उसके मोहरे पर इज्जत की नाक और कनपटी पर वो कान रहने ही नहीं चाहिए जिन कानों ने कभी भगवत गाथाएं न सुनी हो। कतर डाले ना का। और सत्य तो यही है, धिक्कार है उन लोगों के लिए 2-2 कनपटी पर काय के कुंडली लटकाए घूम रहे हो, इतना सा मात का लोथड़ा मुंह के ऊपर काय को लगाए हो। अरे भैया इज्जत की नाक को संभालो, भगवान के चरित्र कानों से अच्छी बातें सुनो, चुगली मत सुनो, अश्लीलता मत सुनो, मर जाएंगे हम, बिना मौत के मर जाएंगे। ये कान भगवान की कथा सुनने के लिए, ये आंखें भगवान की छवि देखने के लिए। मैं बहुत आग्रह पूर्वक आपको प्रणाम करके कहना चाहूँगा, भोर में जब आप जागें तो सबसे पहले ये आंख भगवत छवि का दर्शन करें। ये मैं बहुत आग्रह के साथ और विश्वास के साथ कह रहा हूँ, ये आंखें जीवन में कभी अपराध नहीं कर पाएंगी। सुबह आप जागते हैं, इन कानों से भगवान के मंगल गीत सुनिए, भगवान की कथाएं सुनिए, भगवान की बातें सुनिए। सुबह ही सुबह कोई दुर्योधन का नाम नहीं लेना चाहता। आप लेना चाहते हो? मैं तो नहीं लेना चाहता। रावण का नाम शायद आप में से कोई लेना चाहता हो, मैं तो नहीं लेना चाहता, क्योंकि इन लोगों के चरित्र दुष्चरित्र थे, इनके काम बहुत बुरे थे, इसलिए कोई मंगल पाठ में इनके कहीं नाम नहीं आते। अरे भैया हम जिव्या को धन्य धन्य करें भगवान का नाम लेकर, हम आंखों को धन्य धन्य करें भगवान की छवि देखकर, कानों को धन्य धन्य करें भगवान की कथा सुनकर। ऐसा करें, मन को निर्मल रखिएगा। निर्मलता मन में हो तभी तो जीवन का आनंद है। और जिनका मन निर्मल है, ये सिद्धांत पूरी दुनिया को दिया, जिस समय तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा उस समय तुम बामन बन जाओगे, और जब तुम बामन बन जाओगे तो तुम्हारे चरित्र रूपी चरण से शांति रूपी भक्ति की गंगा प्रकट हो जाएगी। जगत को यह सिद्धांत देने के लिए भगवान बामन प्रकट हुए हैं।